बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, संस्कृत भाषा में एक सूक्ति को हम पढ़ते हैं, सुखमें दुखानि अनुभूय शोभन्ते। सुख दुखों को अनुभव करने के बाद अच्छे लगते हैं। ऐसी ही स्थिति कंपटीशन लाइन की है। खूब सारी मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो असीम आनंद भी मिलता है। उस सफलता के लिए, उस सक्सेस के लिए सही किताबों का, सही प्लेटफॉर्म का और सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। इन सब के साथ में हम कितनी तैयारी कर पाते हैं, कितने समय हम तैयारी कर पाते हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इनका होना भी जरूरी है। इन सब का जब संयोग मिलता है तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। सफलता के लिए कठोर मेहनत, निश्चित समय की मेहनत, निश्चित पुस्तकों की मेहनत, ये होना भी जरूरी है। तो लगातार हम तैयारी करते रहें। भर्ती जब आएगी तब हम देखेंगे, लेकिन भर्ती से ठीक पहले अपना सिलेबस पूरा हो जाए, भर्ती से पहले हमारा रिवाइज हो जाए, कन्फ्यूजन की स्थितियां बनती हैं तो वो भी दूर हो जाए, हम एकदम तैयार हों। यदि 6 महीने बाद भर्ती है तो लगभग 2-3 महीने पहले हम सब प्रकार से तैयार हों। अन्यथा अचानक से भर्ती आती है, अचानक ही जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो फूल सा चेहरा मुरझा जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है कि अचानक तैयारी अपनी होगी कैसे। तैयारी को समय से पहले पूरा करें। हम राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकार पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकारों में तीसरा और अंतिम वीडियो है। सबका लेवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 और 12 की किताबें हैं, उनमें चलने वाले पाठ हैं या उनमें चलने वाले लेखकों का लेखक परिचय है। आइए प्रारंभ करते हैं। कि रेट 2021 L2 खंड 2 और भाषा प्रथम में पूछा गया प्रश्न है। अर्वाचीन साहित्यकारों में से रीट में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जब हम शिक्षण विधियों के प्रश्न देखेंगे तो वहां भी ऐसी ही स्थिति है। रीट पात्रता या रीट की एग्जाम, इनमें बहुत ज्यादा प्रश्न शिक्षण विधियों से भी पूछे गए हैं। कच्छवंशम महाकाव्यम केन विरचितम। कच्छवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? श्री कृष्णराम भट्ट महोदय कच्छवंश महाकाव्य को लिखने वाले हैं। भट्ट महोदय कौन है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनके लिए हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा ताकि दोबारा जब इसमें से प्रश्न आए तो हमारे सामने कोई समस्या खड़ी नहीं हो। भट्ट महोदय का जन्म राजस्थान में विक्रम संवत 1904 श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम ही श्री कृष्ण रखा गया। आपके पिताजी का नाम राजवैद्य श्री कुंदन राम भट्ट है। कुंदन राम भट्ट जी जयपुर राजा के यहाँ राजवैद्य थे। आपकी पहली रचना का नाम है विद्वद वैद्य तरंगिणी। इसके अलावा आयुर्वेद के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ भी आपने लिखे हैं, उनमें से है त्रिंसती, सिद्ध भेषज मणिमाला, पांडुला राज शतकम। ये 3 आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, त्रिंसती, सिद्ध भेषज मणिमाला और पांडुला राज शतकम। अन्य रचनाओं में आपने कच्छवंश लिखा है, जयपुर विलास खंड काव्य लिखा है, सार शतक लिखा है, मुक्तक मुक्तावली लिखा है, आर्यालंकार शतक लिखा है, गोपाल गीतम लिखा है, जयपुर मेलक लिखा है, छंदो गणित लिखा है, गप समाधानम लिखा है, होलोत्सव लिखा है, भाण श्रेणी का है, माधव पाणी ग्रहणोत्सव लिखा है, काशीनाथ स्तव लिखा है और गोविंद भंग काव्य। इनके साथ में जयपुर विलास नाम का खंड काव्य। ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इनमें से भी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम समझेंगे। कच्छ वंशम, जयपुर के शासक कछवाहा वंश थे, उनके ऊपर आधारित कच्छ वंशम लिखा गया है। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके आधार पर है राज तरंगिणी जैसी शैली का प्रयोग किया गया है। यह भी महाकाव्य है। इसमें जयपुर के कछवाहा वंशी शासकों का जीवन चरितम 19 सर्गों में लिखा गया है। इसी को कच्छ वंशम कहा गया है, कछवाहाओं से संबंधित जीवन चरितम। जयपुर विलास है, जयपुर संबंधित 5 सर्गों का है, खंड काव्य है और जयपुर की तात्कालिक स्थिति का वर्णन है। जिस समय रचना की गई उस समय का जयपुर कैसा था, इसका वर्णन जयपुर विलास नाम के खंड काव्य में श्री कृष्ण महोदय के द्वारा लिखा गया है। इनके लिए एकमात्र प्रश्न था, आरपीएससी में भी एकमात्र ही प्रश्न इनके द्वारा आया है। आरपीएससी का अर्थ यहाँ पर रेट पात्रता सब प्रकार की परीक्षाएं हमें मानना चाहिए। हम कह सकते हैं कंपटीशन लाइन में एकमात्र प्रश्न उनकी रचनाओं में से है। फिर रेट 2021 का प्रश्न, कविता रचना कार्य हेतु हो, कविता रचना कार्य के लिए कह मीराम पुरस्कारेण पुरस्कृत है, कौन मीरा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। एक अन्य प्रश्न पढ़ते समय हमने वहां लिखा था डॉक्टर हरिराम आचार्य को मीरा पुरस्कार मिला है, जबकि पद्म शास्त्री आपको सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है। और एक अन्य पुरस्कार संस्कृत साधना शिखर देवर्षि कलानाथ शास्त्री, आपको संस्कृत शिखर साधना सम्मान मिला है। ये 3 सम्मान अब तक जो परिचय हमने पढ़े उनमें से 3 सम्मानों की मुख्य रूप से चर्चा है। तीनों का परिचय इस प्रकार से है। 12वीं की पुस्तकें, 12वीं की एग्जाम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम, उसमें भी डॉक्टर हरिराम आचार्य से संबंधित प्रश्न बहुत बार आते हैं। और अपने सिलेबस में स्टैंडर्ड वहां लिखा हुआ है 12वीं तक, इसलिए इनकी रचनाओं में से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। आइए, हरिराम आचार्य कौन थे। दूरदर्शन पर एक सीरियल चला दायरे, इस दायरे सीरियल के माध्यम से डॉक्टर हरिराम आचार्य को प्रसिद्धि मिली। हरिराम आचार्य जी आंसू कवि, नाटककार और एकांकी लेखक हैं। कविता लेखन के लिए आपको मीरा पुरस्कार मिला है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए सन 2005 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। 2 पुरस्कार अब इनके पास में हो गए। कविता लेखन के लिए मीरा पुरस्कार, शिक्षा के क्षेत्र के लिए आपको सन 2005 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। आपने मधुछंदा छंद के माध्यम से मातृभू भारत देश की वंदना की है। ये मातृभू भारत देश शायद कक्षा 9 में पढ़ाई जाने वाली एक कविता है, वो अभी हम पढ़ेंगे भी, वहां से ये प्रश्न है। और मधुछंदा छंद इससे संबंधित 2 प्रश्न 22 और 23 में देखने को मिले हैं। आपने पूर्व शाकुंतलम लिखा है, गंगा लहरी लिखा है, नहीं भोज समो नृपह लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, आषाढ़ से प्रथमे दिवसे लिखा है, वेताल कथा, नेत्रदानम, कनिष्ठिकाधिष्ठिक, कालिदास। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपकी। देखिए, मधुछंदा छंद इति गीति माध्यमेन, इस गीत के माध्यम से मातृभू भारते वंदनाम कह कृतवान, मातृभू भारत की वंदना किसने की है। मधुछंदा छंद के माध्यम से मातृभू भारत की वंदना किन्होंने की है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ा लेवल है, वहां ये प्रश्न पूछा गया है। हरिराम आचार्य से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है। हरिराम आचार्य ने
फिर देखिए 2023 संस्कृत एजुकेशन में यही प्रश्न पूछा गया है, मधुच्छंदा कस्ययम रचना। मधुच्छंदा किनकी रचना है? ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है। इससे पहले प्रश्न सामान्य एजुकेशन प्रथम श्रेणी का था, संस्कृत एजुकेशन द्वितीय श्रेणी का है। दोनों के प्रश्न आपस में मैच खाते हैं, मिलते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों के पेपर देख करके ये प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। हरिराम आचार्य महोदय की रचना है ये रहा पाठ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ा रहा है, मातृभू वंदना। इसमें कहा गया है दिवारात्रम, दिन रात, मनुज सेवा व्रतम, मानवों की सेवा का व्रत सततम पालयामय, मानव सेवा व्रत का सततम लगातार पालयामय पालन करे। वदती कहती है, विशदम वेद वाणी, व्यापक रूप से वेदों की वाणी, वयम राष्ट्रम जागृयामय, हम राष्ट्र में जागृति उत्पन्न करें। बंधुभूतः समे धर्मः, सभी धर्म बंधु हैं, सहोदर हैं। स्नेह धारा मुद्गिरंतु, स्नेह की प्रेम की धारा बरसाते हैं, ये हरिराम आचार्य कह रहे हैं। भेद भावना निशायाम एकता, भेदभावों की निशा में, भेदभावों की रात्रि में, अब भेदभावों की रात्रि है। जिस समय उन्होंने लिखा उस समय कहा कि अब वर्तमान समय भेदभावों का है, भेदभावों की रात्रि है, उसमें एकता किरणान किरंतु, हम एकता के सौरों को गए, हम एकता की किरणों को बांटे, हम एकता की किरणों को इस देश में बिखेरे। वयम अमृत पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, हम अमृत की संतान हैं। इसलिए सर्वम कालकूटम नाशयामय, सारा कालकूटम विष नाशयामय, समाप्त करे। जो समाज में, जो देश में जहर है, उस जहर को हम सब मिलकर समाप्त करें। श्रम संवेदई, मेहनत के पसीने से सदा हमेशा अस्माभि ही विदेया, हमारे द्वारा करनी चाहिए नवरूप रचना, नवीन रूप की, नए भारत की रचना हम सब लोगों के द्वारा मेहनत के पसीने से करनी चाहिए। चिरम नंद भारती भू, हिम किरीटा सिंधु रचना। चिरम नंद दीर्घ काल तक पूजनीय है, भारती भू भारत देश की धरती, हिम किरीटा हिमालय को मुकुट के, किरीट मुकुट के रूप में धारण करती है, सिंधु रचना और सिंधु नदी को मेखला के रूप में धारण करती है। शांति शक्त्या वयम, शांति की शक्ति से वयम हम लोग, हिंसा दानवी सेनाम जया में, हिंसा रूपी दानवों की सेना पर जीत प्राप्त करे। दिशती दिखाता है, नो हमारा राष्ट्र ध्वजोयम, यह राष्ट्र ध्वज निज गुणैर विश्वम विजेतु, अपने गुणों से संसार को जीतने के लिए। ये बहुत बड़ी बात कही है। संसार यदि जीतना है तो अपने गुणों के माध्यम से हमें जीतना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे, अमेरिका की एक महिला उनसे प्रभावित थी और प्रभावित होने के बाद कहा कि मुझे आप जैसे संतान चाहिए। तो विवेकानंद जी ने एक ही उत्तर दिया कि माँ, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ। तो अपने गुणों के द्वारा संसार हमें जीतना चाहिए, यह हमारा राष्ट्र ध्वज हमसे कहता है। नवल युग परिवर्तनाय, नवीन युग के परिवर्तन के लिए क्रांति पद रचनाम प्रणेतु, क्रांति पद की रचना हमें करनी चाहिए। राष्ट्र बलि वेद्याम, राष्ट्र की बलि वेदी पर यथेष्टम इच्छानुसार वयम प्राणा नर्पयामि, हम प्राणों को समर्पित करें। राष्ट्र की बलि वेदी पर अपनी इच्छानुसार हम प्राणों को समर्पित करें। जितना समय अपने पास राष्ट्र को देने के लिए है उतना समय हमें देना चाहिए। राष्ट्र को समय देने के लिए एक सामान्य सा उदाहरण है, जब हम देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो फूल ताजा होता है। इसी प्रकार जब राष्ट्र की सेवा हम करें तो अधिक सेवा युवावस्था में हम कर पाते हैं। खून भी ताजा है, नई उमंग है, शरीर में शक्ति भी है, ताकत भी है और आने जाने का सामर्थ्य भी है। जब यही शरीर रोगग्रस्त होने लगेगा, अंग प्रत्यंग
धीरे धीरे करके कमजोर होने लगेंगे, उस समय हम चाहें कि युवावस्था के समान राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हमसे ही एक से दूसरे स्थान पर उठकर जाने के लिए समय चाहिए, कोई न कोई साथ चाहिए। तो ये भारतीय भू की वंदना है, हरिराम आचार्य ने मधुछंदा छंद के माध्यम से लिखी है। 3 प्रश्न हरिराम आचार्य के हमें देखने को मिले। अब आगे है पंडित विद्याधर शास्त्री किम रचितवान। पंडित विद्याधर शास्त्री ने क्या लिखा, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की भूमि को मरुभूमि भी कहा जाता है और मरु से संबंधित सौंदर्य इन्होंने लिखा है, इसलिए इनके ग्रंथ का नाम है मरु सौंदर्यम। कौन है विद्याधर शास्त्री? आपका जन्म 4 अगस्त 1901 जिला चूरू राजस्थान में हुआ। पिताजी आपके देवी प्रसाद शास्त्री और दादाजी आपके पंडित हरनाम दत्त शास्त्री हैं। इनके ऊपर ग्रंथ भी लिखा गया है, हरनामामृतम। आपने डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता पद को और विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में ही आपने हिंदी विश्व भारती नाम की संस्था की स्थापना की। आपको शिक्षा में योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। फिर से हम याद करेंगे, हरिराम आचार्य आपको 2 पुरस्कार मिले हैं। कविता के लिए आपको मिला मीरा पुरस्कार और शिक्षा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है सन 2005 में। दूसरा नाम यहां आता है पंडित विद्याधर शास्त्री। आप चूरू निवासी हैं, आपके दादाजी हरनाम शास्त्री हैं। आपको भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। अब तक जो लेखक पढ़े उनमें से 2 लेखकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। एक ऐसे लेखक हैं जिनको 2 पुरस्कार मिले, डॉक्टर हरिराम आचार्य, मीरा पुरस्कार कविता के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार। एक ऐसे लेखक को पढ़ा जिनको संस्कृत शिखर साधना सम्मान मिला, कलानाथ शास्त्री। और एक ऐसे लेखक को पढ़ा जिनको सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है, उनका नाम है पद्म शास्त्री। 4 लेखक अब तक हमने पढ़े हैं जिनको पुरस्कार मिला है। इनको सबको एक जगह लिखे, आगे उनके पुरस्कारों के नाम लिखें। निश्चित ही कोई न कोई प्रश्न इसमें इनमें से देखने को मिल सकता है। हरनामामृतम, विद्याधर शास्त्री के दादाजी का नाम है हरनाम शास्त्री। इनके जीवन के ऊपर आधारित काव्य को कहा गया हरनाम अमृतम। 2 टुकड़े हैं। यह 16 सर्गों का महाकाव्य है। विद्याधर शास्त्री ने अपने पितामह हरनाम दत्त शास्त्री का इसमें वर्णन किया है। इसी में मरु प्रदेश की सुंदरता का वर्णन है। इस महाकाव्य के नायक हरनाम दत्त शास्त्री हैं। हरनाम दत्त शास्त्री की बाल्यावस्था और छात्रावास जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। विद्याधर शास्त्री की दूसरी रचना शिव पुष्पांजलि। 15 वर्ष के जब विद्याधर शास्त्री थे उस समय में इसको लिखा गया है। फिर अन्य रचना का नाम है दुर्बल बलम, पूर्णानंदम, रूपक हैं दोनों, और कली पलायनम, ये भी रूपक हैं। कुल 5 रचनाएं पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा लिखी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी रचनायाः रचनाकारो वर्तते, जैसा नाम चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का इसमें वर्णन है। ये प्रश्न पहली बार ही इन लेखक से पूछा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी इनका वर्णन नहीं है, सामान्य किताबों में भी इनका वर्णन नहीं मिलता है। वहां से प्रश्न 2022 में पूछा गया। पद्मिनी रचनाकार शिवसागर त्रिपाठी हम जानते हैं। प्राणाहुति ही ये इनका प्रसिद्ध काव्य है। पद्म शास्त्री की रचना विश्व कथा शतकम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें से ही हमने स्वर्ण काकय नाम की कहानी पढ़ी थी। और फिर है हरिराम आचार्य, जिनको दायरे सीरियल के माध्यम से प्रसिद्धि मिली। कविता रचना के लिए मीरा पुरस्कार मिला, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अब अपने पास में शेष रहे पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे, आपका परिचय हम पढ़ेंगे। आप संस्कृत भाषा के साहित्यकार हैं, गद्य पद्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं।
राष्ट्रपति द्वारा प्रौढ़ पांडित्य के लिए अलंकृत किया गया है। ये 5वें ऐसे रचनाकार हैं जिनको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। सॉरी, कुल रचनाओं की श्रेणी में 5वें रचना, अभी तक जितनी भी रचनाएं पढ़ी उनमें से 5वें रचनाकार हैं जिनको सम्मान मिला है, और राष्ट्रपति सम्मान के लिए तीसरे हैं। पहले हरिरामाचार्य, दूसरे विद्याधर शास्त्री और तीसरे नंबर पर मोहनलाल शर्मा पांडे। इनके अलावा आपको संस्कृत अकादमी के द्वारा भी राजस्थान सरकार का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इनको भी 2 पुरस्कार मिले हैं। हरिरामाचार्य को भी 2 मिले, मेरा पुरस्कार और राष्ट्रपति सम्मान। आपको भी 2 पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रपति सम्मान और राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत अकादमी का सम्मान। आपको प्रतिनव बाणभट्ट की उपाधि प्राप्त है। जन्म 23 सितंबर 1934, अपराकाशी के नाम से विख्यात, जयपुर में हुआ। पिताजी का नाम दुर्गालाल जोशी, माताजी का नाम सूरज देवी था। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पद्मिनी, यह ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के ऊपर लिखा गया है। आपकी शैली अंबिका दत्त व्यास से मिलान खाती है, इसलिए पद्मिनी पर भी अंबिका दत्त व्यास की शैली का प्रभाव है। हरिराम आचार्य ने मोहनलाल शर्मा पांडे के द्वारा पद्मिनी उपन्यास में जो शैली अपनाई गई उस शैली को मारवाड़ी शैली कहा है। फिर से समझिए, मोहनलाल शर्मा पांडे ने पद्मिनी उपन्यास में जिस शैली को अपनाया है उस शैली को हरिराम आचार्य ने मारवाड़ी शैली कहा है। इस ग्रंथ की डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रशंसा की है। इस उपन्यास पर आपको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। पद्मिनी उपन्यास पर मोहनलाल शर्मा पांडे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। फिर दूसरी रचना है नति तति। इसके बाद की रचना है संस्कृत काव्य कौमुदी। इसके बाद की रचना है समस्या सोहितम। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्नों की ओर हम चल रहे हैं। श्री राम दवे महोदय से कृति ही विद्यते। श्री राम दवे महोदय की कृति है। निम्न में से कौन सी कृति श्री राम दवे महोदय की है? सारी ही कृतियां यहाँ जो हम देख रहे हैं वो ऐसे लगता है हमें कि पहले कभी पढ़ी नहीं है। इनमें से भृत्याभरणम में यह कृति श्री राम दवे महोदय की है। इनका वर्णन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किसी भी वर्तमान समय की किसी भी पुस्तक में नहीं है और किसी भी गाइड में नहीं मिलता है। श्री राम दवे महोदय आधुनिक संस्कृत के महाकवि पंडित श्री राम दवे का जन्म 22 सितंबर 1922 पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जनपद के सबदड़ी गांव में हुआ। आपके माता पिता श्रीमती मथुरा देवी और पंडित शंकरलाल दवे हैं। आपका अध्ययन पारंपरिक संस्कृत रीति में हैदराबाद, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। आपके लेख एवं कविताएं हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली संस्कृत की सुप्रसिद्ध पत्रिका कौमुदी में प्रकाशित हुई है। कौमुदी में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। 1947 में जब भारत माता का विभाजन हुआ उस समय आप वापस लौट करके राजस्थान बाड़मेर आ गए और आपकी निम्न रचनाएं प्रसिद्ध हैं। परिवार युद्धम है, यवनी नवनीतम है, काल कौमुकम है, केलिभू कैतवम है, वियोग शतकम है, भारती विलास है, सौंदर्य लीलामृतम है, कारुण्य कादम्बिनी है, कामधेनु शतकम है, ललिता लहरी है, अपांग लीला है, विनोद कौस्तुभम है, भृत्याभरणम है। इसी के लिए हमसे प्रश्न पूछा गया था। राजलक्ष्मी स्वयंवरम है, साकेत संगरम है, अकिंचन चैत्यम है, गीतांजलि है, वारिद विलासम है और ब्रह्म रसायनम है। ये राजस्थान के साहित्यकार पूरे अर्वाचीन साहित्यकार पूरे हुए। जैसे संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमने देखा था कुछ गद्य लेखक पूरे हो गए, उसके बाद में सब गद्य लेखकों को इकट्ठा करके एक प्रश्न पूछा गया। पद्य लेखक पूरे हुए तो 2022-23 आते आते पद्य लेखकों को, पद्य के रचनाकारों को इकट्ठा करके उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया। नाट्यकारों का भी यही पैटर्न लागू हुआ।
और यही पैटर्न राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकारों में अपनाया गया। इन सब का सार एक प्रश्न देकर के संस्कृत एजुकेशन के एग्जाम सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया। राजस्थान संस्कृत कवि नाम, राजस्थान के संस्कृत कवियों तदीय रचना नाम च, और उनकी रचनाओं का सुमेलनम करणीयम, सुमेलन करो, उनकी रचनाओं का मिलान कीजिए। सबसे पहले देवर्षि कलानाथ शास्त्री, यहां से हम मिलाएंगे कैसे कलानाथ शास्त्री और कैसे कविता वल्लरी, ये पहला मिलान है। फिर मोहनलाल शर्मा पांडे, आपकी रचना है पत्रदूतम, खाड़ी का जब युद्ध हुआ उसमें अमेरिका के सेनापति ने अपनी पत्नी को एक पत्र भेजा, उसी पत्र का वर्णन इस पत्रदूतम नाम के काव्य में है। लेखक है मोहनलाल पांडे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर अपने पास में रहे हरिराम आचार्य, आपने लिखा है नाचिकेतम, और फिर शेष रहे पंडित पदम शास्त्री। 4 नंबर की मनोबोध है नाम की रचना आपकी है। जो पैटर्न सीधा सरल पूछा जाता था 2010 से, आपकी कौन सी रचना है, किस छंद के माध्यम से लिखी है, कौन सी रचना आपकी नहीं है, वही पैटर्न वही लेवल 2023 आते आते 4 लेखक दिए जा रहे हैं, उनकी रचनाएं सामने लिखी जा रही हैं। रचनाएं भी ऐसी हैं जो प्रथम बार में देगा, जिन्होंने 11-12 में बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको तो ये अचंबा लगेगा कि राजस्थान में इतने महान साहित्यकार हुए हैं जिनकी इतनी रचनाएं चलती हैं, या जिन्होंने केवल और केवल गाइड ही पढ़ी है या कोचिंग करते समय पन्ने ले लिए और उन पन्नों में एक एक 2-2 लाइन में इनका वर्णन देखने को मिलता है, तो वहां भी आपको समस्या होगी। जहां भी आप पढ़ रहे हैं राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकारों के बारे में पूरा पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, खूब अच्छी तरह याद करें, जैसा संस्कृत साहित्य का इतिहास हम याद कर रहे हैं, क्योंकि रीट में भी प्रश्न आ गए, थर्ड में भी आ गए, सेकंड में भी आ गए और फर्स्ट में भी इनके प्रश्न आ गए। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी, 3-4 प्रश्न एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। 4 प्रश्न का लेवल ऊपर बढ़ता है, ये कम बात नहीं है। एक प्रश्न के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हमें। ये राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकार अपने पूरे हैं। चैनल और पुस्तक से संबंधित सुझाव के लिए आप सबके सुझाव इन नंबर पर सादर आमंत्रित है। 9928946539 पर दीजिएगा। सब प्रकार के वीडियो के लिए आप BND सरला संस्कृत भी ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा से संबंधित विगत प्रश्न पत्रों को पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप सबको इससे निश्चित ही फायदा मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।